हेलो, हाँ, बोलिए श्री रामभद्र भगवान की जय। रामचरितमानस की महिमा किसी सागर से कम नहीं। जी हाँ सज्जनों और माताओं, श्री रामचरितमानस की महिमा किसी सागर से कम नहीं। अरे इसकी गहराई नाप ले, ये किसी में दम नहीं। वैसे तो हमारे इस देश में अनेक धर्म, मजहब और पंथ हैं, लेकिन संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी से बढ़कर कोई संत नहीं, संत नहीं, संत नहीं। मानस ग्राम बंजारी, जी हाँ, 2 दिनों तक भव्य संगीतमय सस्वर मानस गान व्याख्यान सम्मेलन के आयोजन करे है। ऐसन आयोजन करैया आयोजक समिति के जम्मो पदाधिकारी मन के श्री चरण ला सादर प्रणाम करत। यहाँ के उच्च वासन में बैठे हमारे आदरणीय जन के चरण ला सादर प्रणाम करत। आओ जम्मो यहाँ पर माँ सीता, गीता, गायत्री, अनसुईया बन के कथा की श्रवण करिए। जम्मो माता बहिनी मन के श्री चरण ला सादर प्रणाम करत। आओ सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जो जुग पाने। आओ मर महतारी हो, शिवम मानस मंडली ग्राम रामा जिला धमतरी के नाना लैका मन के रहल ले अब जम्मो के श्री चरण ला सादर प्रणाम करत। आओ माँ सरस्वती जला स्वर्ग देने वाली कथे ओकर चरण माँ प्रथम पुष्प अर्पित करत। आप मल्ला सुंदर कांड की यात्रा कराए के प्रयास कर।
लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओ। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चको। अष्टपहर निरीखते रहो गुरु चरणन गति तो लागत हो रटिना राम के मन राम रमा राम जावत हो। अज्ञान हो मोहि देहु भला देहु भला वर मांगत हो। सरस्वती दाई तोरी चरणों के वंदना हावे ओ। दाई हावे तोर वंदना। सरस्वती दाई तोर चरणों के वंदना। सरस्वती दाई तोर चरणों के वंदना हावे ओ। दाई हावे तोर वंदना हावे ओ। दाई हावे तोर। सरस्वती दाई तोर चरणों के वंदना। सरस्वती दाई तोर चरणों के वंदना हावे ओ।
गावे गोर वंदना। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरना रघुवर विमल जसो जोदायक फलचारी। बुद्धहीन तनु जानिकै सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। संत शिरोमणि तुलसीदास के चरणों में झुका कर माथा। गाता हूँ श्री राम आपके मैं भी गौरव गाथा। नाथ तुम्हारे गुण गायन की नहे है मुझ में क्षमता। किंतु कह लेगी बालक से माँ सीता की ममता। माँ सीता की ममता। बोलिए श्री रामभद्र भगवान की जय। पतित पावन पावन ग्राम बंजारी और विदेशी मानस व्याख्यान प्रतियोगिता के रथला हकैया मानस कोकिला हमर मन संचालिका जम्मो दादी भैया हो। आप जम्मो के श्री चरण ला पुनः प्रणाम करत। आओ विषय हमार दीदी परिचय देत रही की जो बैठे हैं व्याख्याकार के आसन में राजमानस संघ के कोषाध्यक्ष हरे कही के। आओ राजमानस संघ की ओर से आप सबला सादर ये नया वर्ष के और अभी आप मन मांगी पूर्णिमा ना हो महाशिवरात्रि आवत है एकर एडवांस में बधाई देवत। वास्तव में राजमानस संघ की जो सोच है कि हर गांव में मानस के कार्यक्रम होए और वास्तव में आजकल प्रतियोगिता होत रही तुहरो गांव होत रही लेकिन 127 के सम्मेलन करत हनगा कही के बढ़िया बात है। और राजमानस संघ भी यही चाहते कि गांव गांव में सम्मेलन होए सब मंडली मान ला स्थान मिले। ऐसे ढंग के सुंदर भाव के साथ इन लकीरों के माध्यम से मैं आपको बधाई संप्रेषित करूं कि चमन तो उजड़ गया यादगार अभी बाकी। हमारे गुरुदेव जो राजमानस संघ के अध्यक्ष हरे गोस्वामी जी वो संदेश देते हैं कि चमन तो उजड़ गया यादगार अभी बाकी है। अरे कहीं कहीं निशाने बहार अभी बाकी है। कैसे मैं कह दूं कि आपसे रिश्ते टूट गए तमाम अभी तो रिश्ते पर्वत निगार बाकी है। अभी तो रिश्ते पर्वत निगार बाकी है। अभी तो रिश्ते पर्वत निगार बाकी है। आओ उकड़ से रिश्ता जोड़ लें जे संसार के चलैया हरे परमात्मा राम विश्वात्मा राम जे लगत है ना। आओ महतारी हो संगवारी हो ओकरे श्री चरण में सादर प्रणाम करत। आओ आप मतलब सुंदर कांड की बड़ा सुंदर कथा जे हमारे भाग्य में मिले हैं हमारे बाटा में मिले हैं। सुंदर कांड दोहा क्रमांक 4 में आप सबके हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। प्रातः स्मरणे पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर स्वभाव लिखते करे कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाई के अंग। तूलन ताहि सकल मिले जो सुख लवे सत्संग। वास्तव में आज ये जो दोहा के जो भाव है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग कहते कि तराजू के 2 पड़ला जो होता है ना उमें अगर एक परला में सत्संग के क्षण मात्र के सुखला रख दिया जाए और एक परला में ये जो स्वर्ग और मोक्ष के सुखला रख दिया जाए लेकिन
गोस्वामी जी महाराज की ये सत्संग के जो क्षण मात्र के जो सुख है वो भारी हो जाता है, वजन हो जाता है, झुक जाते विधार के हिस। आओ ये दोहा के भाव का कहा थे और कौन प्रकार से कौन ला संदेश देवत है कर ऊपर चर्चा करे के प्रयास करन। आज देखो हनुमंत लाल जी महाराज जे भगवान भोलेनाथ के 11वां रुद्र अवतार हरे, जेकर जन्म राम काज बर हो है, वो हर आज मां सीता ला खोजे बर लंकापुरी पहुंच गई। काबर आप सबो जन जाना तो कि भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास में निकले, माता सीता और भाई लखनलाल के साथ पंचवटी में रावण हा सीता के अपहरण कर देस और बंदर भालू मनसन भगवान राम के मित्रता हुई। आज हनुमान जी महाराज मां सीता के खोज बर है ना समुद्र के यात्रा करत, जी हाँ ओला बाधा मिली मैनाक के रूप में और सुरसा के रूप में, सिहिका के रूप में, और ये तीनों बाधा ला पार करत आज लंकापुरी पहुंचे हैं। जिहा के बारे में कहे कि गिरि त्रिकोट में बसे है लंका, जिहा राज करे राजा रावण और पृथ्वी भल्ला पर कब्जा करके बड़ा अत्याचार करे रावण। चारों मुड़ा सो योगर सागर, अरे रखवार जिहा के बड़े बड़े है ना। हाँ और ऐसा न जेकर बेटा मेघनाथ रानी मंदोदरी है, ऐसा रावण के ये राजधानी लंकापुरी है। जी हाँ आज हनुमान जी महाराज पहुंचे। यहाँ के मुख्य द्वार के रखवार कौन है? महतारी हो एक नारी है ना, जिला लंकनी कथे वो देवी हरे। हर गांव में मां शीतला देवी रथे, उसने ये लंका के देवी कौन हरे? लंकनी हरे कथे। हनुमान जी महाराज देखिस लंकापुरी जब निहारिस कथे है ना, तो बड़े बड़े राक्षस मन दिखत रहा है। माता सीता के कहूं कर पता नहीं चलत रहा है। तब ये सोचिस कि मैं कौन प्रकार से लंका नगरी में प्रवेश कराऊं। ऐसे कह के तो अपन स्वरूप ला अपना छोटा बना ली, मशक के समान रूप कभी धरी और लंके चले सुमर न रही। मशक बने बहुत छोटा, मशक मस्का मच्छर, मशक छोट को जान करके बहुत छोटा सा स्वरूप बना करके अपने रूप को परिवर्तन करके, क्योंकि ये अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है हनुमान जी महाराज, और इसलिए इन सिद्धियों का प्रयोग करते हुए आज हनुमान जी महाराज ने अपने आप को इतना छोटा बना लिया कि मशक समान रूप कभी धरे, लंके चले सुमर नरहरि। भगवान नरहरि जी महाराज को, क्योंकि ये लंका नगरी है, मोह की नगरी है, मोह दसमौल तद्भ्रांत अहंकार, अरे पाकार जित काम विश्राम हारी, ऐसे मोह के प्रत्येक मूर्तिमान रावण की नगरी में आज हनुमान जी महाराज पहुंचे हुए हैं। और जैसे ही अपने स्वरूप को छोटा बनाते हैं लंकने है ना, पकड़ लेते हैं क्या कि जाने हो नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगे चोरा। लंकने उस छोटे से स्वरूप को भी देख लेती हैं। ये देखिए कितनी सुंदर वहां की सुरक्षा व्यवस्था है। लंका नगरी जहां का राजा रावण, जिनका बेटा मेघनाथ जो इंद्रजीत है, जिनका भाई कुंभकर्ण है जो 6 महीने तक सोता है, लेकिन जब जागता है जागत होई सोती पुरत्रासा, जागने पर तीनों लोक में आतंक मच जाता है। ऐसा कुंभकर्ण जिनका भाई, जेकर रखवारी करैया लंकनी, वो हर हनुमान जी महाराज जो ज्ञानी नाम अग्रगण्य है वो पकड़ लिस। आज देखो हमारे भारत के संसद में घलों आतंकवादी मन घुस जाते हैं, जिला पकड़ नहीं पाए, लेकिन ये लंकापुरी रावण के राज्य में एक महिला, जी हाँ पकड़ ली हनुमान जी महाराज ने कथे कि जाने हो नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार यहाँ लगे चोरा। हनुमान जी महाराज के बड़ा विचित्र कोठिया था। तेह दूसरा चोर का हाथ हस, तोर तो राजा ही चोर है ना, जे हर दूसरा बाइल चोराक ले आए, ओला तो मारना चाहिए, ओला खाना चाहिए है। और तेह हनुमान जी महाराज जो 11वां रुद्र अवतार है भगवान शिव जी महाराज का, उनको आज ये लंकनी चोर कह रही है। इसलिए मुटिका एक महाकपि हने, रुधिर भमत धरणी धर्म। हनुमान जी महाराज ने जैसे एक मुटिका का प्रहार किया, आज लंकनी खून की उल्टी करते हैं, बेहोश हो जाती है और जान जाती है कि जब ही रावण ब्रह्म वरदीन्हा, चलत विरंच कहा मोहिचीना। जे समय रावण कुंभकर्ण मन हर ब्रह्मा से वरदान मांगे बर तपस्या करल की लंकनी घलो के रहे संग में वो। हाँ
तो रावण के तपस्या से प्रकट हुई भगवान ब्रह्मा जी महाराज कथे वरदान मांगो बेटा मैं प्रसन्न हूं। रावण का कथे मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी कहते बड़ा विचित्र, ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ जो भी आता है उसको मरना पड़ता है, अमर कोई नहीं है, मरना पड़ेगा, और इसलिए इसके अतिरिक्त कुछ भी वरदान मांग लो। तो क्या मांगा उसने, हम काहू के मर ही न मारे, मानर मनुजे दुई जाति बारे, हम काहू के मर ही न मारे, हम किसी के मारे ना मारे, बस मनुष्य और बंदर के, है ना। और कुंभकर्ण ने मांगा क्या, वो तो 6 महीने तक जागने की बात कर रहा था। मां सरस्वती के द्वारा उनके मति को भ्रमित किया गया, फेरा गया, और उसने जहां पर इंद्रासन मांगना था वहां पे 6 महीने का नींद मांग लिया, निद्रा मांग लिया। ये मस्त। तो उसी समय ब्रह्मा ने इस लंकनी को कहा कि जिस दिन तू एक बानर के प्रहार से मूर्छित हो जाएगी तो जान लेना कि अब निशाचरों का नाश होने वाला। और इसलिए उसी बात को लंकनी करे कि जब रावणी ब्रह्म वर्दीना चलत विरंज कहा महिचीना की विकल हो कपि के मारे, तब जाने निश्चर संहारे। अब निश्चरों का संहार होने वाला है। और इसलिए आज वही लंकनी जो हनुमान जी महाराज को कह रही थी कि है ना, जाने नहीं मरम सठ मोरा, वो क्या कहती है कि तात मोरे यति पुण्य बहुता, देखे वो नयन राम कर दूता। आज अपने आप को बड़ा धन्य भाग समझ रही है लंकने, कहे तात मोर अति पुण्य बहुता, मेरे ऐसा पुण्य उदय हो गया जो आज मुझे राम नहीं तो राम का दूत को देखने को मिल गया, है ना। और वास्तव में हनुमान जी महाराज जो एक संत हैं, और संत का जब मुष्टिका पड़ता है तो बड़े बड़े के दुर्गुण दूर हो जाते हैं, जैसे लंकनी की हो गई। और इसलिए उन्होंने क्या कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाई अंगे, अरे तूलन ताहि शकल गले जो सुख लो संग। कहते हैं तात ये जो स्वर्ग और मोक्ष का जो सुख है उसे तराजू के एक पड़ले पर रख दिया जाए, दूसरे पड़ले पर क्षण मात्र के सत्संग के सुख को यदि रख दिया जाए तो ये सत्संग का सुख है उस स्वर्ग और मोक्ष के सुख से भी बढ़कर है, ऐसा बताया गया। वास्तव में सज्जनों, ये जो सत्संग के बारे में जब बताया गया कि जब रावण की आधा सैनी मारी जाती है, आधा सैनिक मार जाते हैं, तो रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। और कुंभकर्ण को जगाने के बाद जब जागता है कुंभकर्ण तो क्या कहता है रावण को, है ना, कि भैया आपने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया, अगर मुझे आप पहले जगाए रहते ना तो नारद जी के साथ मेरी जो सत्संग हुआ था, जगदम्बा हरियाण के 60 चाहत कल्याण, अरे तुमने जगत जननी मां सीता जैसे भारत भूमि की अस्मिता है, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते जिन्हें कहा गया, ऐसे मां सीता को आपने चुरा करके ले आया भैया, ये आपने ठीक नहीं किया। अगर मुझे पहले जगाया होता तो मैं बताता कि राम से विरोध करने का परिणाम क्या होता है। ये क्षण भर का सत्संग का सुख जो नारद जी महाराज के साथ कुंभकर्ण का हुआ था वो अपने भाई रावण को, भैया रावण को बताता है। ऐसी सत्संग का सुख है। आप सब लोग यहाँ पर सत्संग पर बैठे हुए राम कथा सुन रहे हैं, आप सब लोग मेरी वाणी को सुनने नहीं आए, आप सब लोग राम कथा सुनने आए हैं। क्यों? क्योंकि राम का जो कथा है वो बड़ा मीठा है, और इसलिए सारे मंडलियां आ रही है, राम की कथा सुना रहे हैं। राम कौन नहीं जानता कि राजा दशरथ के 4 बेटे हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, है ना, बड़े सुंदर उनका विवाह हुआ और राम लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास हो गया, और पंचवटी में सीता अपहरण हो गई, रावण चुरा करके ले गए, बानरों के साथ उनका, है ना, समझौता हुआ, जाकर के युद्ध हुआ, और रावण को मार करके अंत में राम जो है आकर के सिंहासन पर बैठ जाती। ये राम कथा 2 मिनट का, लेकिन इतनी सारी मंडलियां आ रही हैं, बता रही हैं। क्यों? क्योंकि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट जित चारो, तुलसी सुबह स्नेह वन सिय रघुवीर रुहाऊ। आइए भजन के बाद पुनः आगे की चर्चा करने का प्रयास करें। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरियो, तीरथ मां बड़का प्रयाग है, पर्वत मां पबरित
कैलाश है चिन्हाम बड़का नारी के सुहाग है पंछी माँ कोयली के तान है मन के माँ जब तक ईमान है सच के रेंगैया बर पोथियो पुराण है तुलसी के गाथा महान है ओ तुलसी के गाथा महान है ओ बिरो आए तुलसी के पाना भाई तुलसी के पोथिए तुलसी के माला तुलसी के बिरो आए तुलसी के पाना भाई तुलसी के पोथिए तुलसी के माला जिया जिया राम जी विराजय हो राम जिया प्रभु राम जी विराजय हो तुलसी पाना भाई तुलसी के पोथिए तुलसी के माला जिया जिया राम जी विराजय हो राम जिया प्रभु राम जी विराजय हो राम झुम झुम गावे मोरे अंजनी के लाला भाई झुम झुम गावे मोरे अंजनी के लाला तुलसी के बिरु है तुलसी के पाना भाई पोथिए तुलसी के माला जिया जिया राम जी विराजय हो राम जिया प्रभु राम जी विराजय हो झुम झुम गावे मोरे अंजनी के लाला भाई झुम झुम गावे मोरे अंजनी के लाला चंदा सूरुजा तोरे अगना पधारे रमा जिया बोहवे गंगा धारे 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 चंदा सूरुजा तोरे अगना पधारे रमा जिया बोहवे गंगा धारे 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 37 कोटि देवी देवता विराजय रमा जिया बोहवे अमृत धारे 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 37 कोटि देवी देवता विराजय रमा जिया बोहवे अमृत धारे 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 तुलसी के तुलसी के बिरु है तुलसी के पाना भाई तुलसी के पोथिए तुलसी के माला तुलसी के बिरु है तुलसी के पाना भाई तुलसी के पोथिए तुलसी के माला जिया जिया राम जी विराजय हो राम जिया प्रभु राम जी विराजय हो राम झुम झुम गावे मोरे अंजनी के लाला भाई झुम झुम गावे मोरे अंजनी के लाला झुम झुम गावे मोरे अंजनी के लाला भाई झुम
तुलसी के बिरु है तुलसी के पना भाई, तुलसी के पोती है तुलसी की माला। जिया जिया राम जी विराजय हो राम, जिया प्रभु राम जी विराजय हो राम। झुम झुम गावे मोरे अंजनी के लाला भाई, झुम झुम गावे मोरे अंजनी के लाला। झुम झुम गावे मोरे अंजनी के लाला भाई, झुम झुम गावे मोरे अंजनी के लाला। झुम झुम गावे मोरे अंजनी के लाला भाई, झुम झुम गावे मोरे अंजनी के लाला। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि हो, तात स्वर्ग अपे वर्ग सुख धरहि तुलाई के अंग, तोलन ताहि सकल मिले जो सुख लवे सत्संग। वास्तव में मानसवी सज्जनों, सत्संग की चर्चा हो रही है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सुलभ न सोई कहा गया। वास्तव में हम सब सत्संग में बैठे हैं, राम कथा सुनने के लिए बैठे हैं, और यहाँ बैठ करके यदि हमारा ध्यान कहीं घर की ओर जा रहा हो तो फिर उस सत्संग का कोई महत्व नहीं होगा। और इसलिए सत्संग में जब बैठे हैं तो राम की कथा को बड़े ही मन से ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। नहीं सुनने का परिणाम आप सब लोग जानते हैं कि एक बार, है ना, क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ जो हैं कुंभज ऋषि के पास जाते हैं राम की कथा सुनने के लिए, और उनका परिणाम क्या होता है आप सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से राम कथा मुनिवर जब बखानी सुने महेश परम सुख मानी। भगवान भोलेनाथ जी ने राम की कथा को सुनकर कितना बढ़िया उनको सुख मिला, लेकिन मां सती जो है शंका कर डालती है। क्यों? क्योंकि वो राम कथा सुनने जा रहे थे, लेकिन कुंभज ऋषि ने भगवान भोलेनाथ आ रहे हैं करके, है ना, एक बार त्रेता जुग माहि संभ गए कुंभज ऋषि पाहि, संग सती जग जननी भवानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, और यहीं पे शंका हो जाती है। अरे हमन तेल बढ़िया कथा राम कथा सुना ही कहत रहे, और यही हमारा आदमी पाँव पर थे, ये का राम कथा कराएंगे के शंका होगी वो महतारी हो, है ना। और एक कारण मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी संग गए तही दक्ष कुमारी, जिन्हें जग जननी भवानी कहा गया, जो राम कथा सुनने आते हैं लेकिन जो राम की कथा नहीं सुनते उन्हें कहते हैं ये दक्ष की पुत्री हो सकती है, अहंकारी, ये जग जननी भवानी नहीं हो सकती। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि ये जो जा रही है ना शंका करके, वो दक्ष कुमारी ही हो सकती है। तो सत्संग भगवान की कथा सुनने का परिणाम ये होता है। आज लंकनी देखिए, हनुमान जी महाराज के द्वारा मुष्टिका का जब प्रहार हुआ तो जो उन्हें चोर कह रही थी वो क्या कहते हैं, प्रवसी नगर की जय सब काजा हृदय राज कौशलपुर राजा। उन्होंने रास्ता दिया, कहे हनुमान जी महाराज आप प्रवेश करिए इस लंका नगरी में, लेकिन किसे अपने हृदय में धारण करके कहे प्रवेश करिए हृदय राज कौशलपुर राजा। उस भगवान ने राघवेंद्र सरकार को, जो इस जगत के नियंता हैं, जिनके इशारे के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, है ना, ऐसे उस परमात्मा राम को अपने हृदय में धारण करके चलिएगा। और ऐसे करने का परिणाम क्या होता है, गोस्वामी जी लिखा, गरल सुधार पुकर ही मिताई गोपद सिंधु अनल स्थलाई। भगवान को हृदय में धारण करने से परिणाम क्या होता है कहते हैं, तो गरल मने विष, सुधा मने अमृत कहा गया, रिपुकर ही मिताई, है ना, जो भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं, जो भगवान राम की कथा को बड़े ध्यान से सुनते हैं, इनका परिणाम क्या होता है, कहे उनके लिए जहर भी अमृत बन जाता है। इस कलयुग का परिणाम देखिए यहाँ भी हुआ है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, अरे जाके सिर मोर मुकुट मोरे पति सोई। ऐसी मीराबाई जिन्हें राणा जी ने विष का प्याला दिया, लेकिन वो तो अमृत बन गया, वो तो अमर हो गई, है ना। तो ये भगवान राम के हृदय में धारण करने का परिणाम गरल सुधा रिपुकर ही मिताई। कहते हैं शत्रु भी मित्र बन जाते हैं अगर आपके हृदय में राम का नाम है।
क्यों? अरे वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप शीतल होए। विचार करिए, यदि किसी बालक से पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे मीठा चीज क्या है ना, तो वो चॉकलेट खाता होगा तो कहेगा चॉकलेट होता मीठा चीज। लेकिन विचार करिए माताओं, हम बैठी राम कथा सुनने, सबसे मीठा चीज क्या है बताइए दुनिया में? तो कहते हैं वाणी होता है, शब्द होता है। वाणी ही सबसे मीठा होता है। हर घर में सास और बहू का विवाद किस बात पे होता है? कहते हैं इसी शब्द से होता है। अगर आप मीठी जबान देंगे, है ना, माताएं विवाह होकर के आज हो जाती हैं, माँ कहती है अपनी सासू माँ को, लेकिन माँ का वो दर्जा नहीं दे पाती जो माँ को देती है, और इसलिए सास और बहू में खटपट हो जाती है ना। लेकिन विचार करिए, अगर आप उस माँ को, सासू माँ को अगर आप सही सम्मान देंगे, सही इज्जत देंगे, है ना, उनके अनुसार चलेंगे, तो आपको ऐसा मीठा प्यार झलकेगा उनका कि आप भाव मोर घर तो बहू का कबे बड़ा सुंदर है ना। पूछते जन पड़ोसी ना, आई तुम्हार घर नवा नवा बहू आए दाई कैसे है? वो कहते वाह हमार घर बहू हा एकदम चंद्रमुखी बरोबर, चंद्रमुखी बरोबर, हाउ चंद्रमुखी बरोबर। ले देख 15 दिन गुजरी सो काकी का कर बेऊ आगे पड़ोसी ना बैठे बा, कहते कैसे दाई तुहा? अरे काला बताऊं दाई, हमार घर के बहू हा सूरजमुखी हो गए, सूरजमुखी ले 15 दिन में सूरजमुखी चंद्रमुखी है ना। आओ वही महीना 2 महीना बीते थाना आगे पड़ोसी ना बैठेला, तो का कहते कैसे है दाई तुम्हार बहू? मत पूछो पड़ोसी तक गया का हो गई? हमार घर के बहू ज्वालामुखी बन गए, ज्वालामुखी तो कहाँ से बनीस? शब्द से मीठा, है ना। वाणी से बनीस का दे पाए के दुनिया में कथे वाणी एकदम मीठा बोलना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए। और ले बता सबसे कड़वा चीज का है, सबसे जहर का है? तो लइका मन कही है ना, आमली एहल खा डारी नहीं, नीम ला बड़ कड़वा होती कहीं नीम ला। लेकिन विचार करो, सबसे अगर कड़वा भी कोई चीज है, जहर भी है, तो यह वाणी छरे। वाणी छरे सबसे कड़वा, सबसे मीठा भी वाणी है, शब्द है, और सबसे कड़वा भी वही चीज है। कोई आदमी आमद तोर घर बैठे बा, वो दुलौरीन बने बैठ ले का हाथ बैठ के चाय और नाश्ता कर डरी, बढ़िया प्रेम में सब बन गई। 2-4 दिन इसने आवाज जावत, और ओकर बाद हुई जवानी भर दे तोर दादा ऐसे का बेतले पता नहीं बैठन दाई हम तोर घर चाय पानी पिया। वाणी छरे ना हुई छरे शब्द, है ना। दे भाई हमेशा मीठा बोलना चाहिए। अगर परिवार में अच्छा संबंध बनाना है तो लोगों से मीठा व्यवहार करेंगे, तभी ये दुनिया चलती है। कहते इसलिए कहते हैं प्रवसी नगर की जय, सब काजा हृदय राग कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गोपद मने अब देखो नानचुन चाटी है, अब बोला समुद्र पार होना, तो नानचुन चाटी समुद्र कैसे पार हो था सागर। लेकिन राम के कृपा हो जाही, ओकर लिए गोपद मने गो के खुर में जितना गड्ढा होते नहीं उतना नानचुन छोटे कुन बन जाही। हाँ, आओ अग्नि में भी शीतलता आ सकते, कब? जब राम की कृपा होगी तब ऐसे कहते। हाँ, तो ऐसे एक गांव नारद जी महाराज जो हमेशा नारायण नारायण कहत रहे, वो महतारी हो ते इसने भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचे कथे थे। अब बड़ मृत्यु लोग जात रहे, नारद जा पूछ के आ, तो एक तो सुई, वो कपड़ा सिले सुई है ना, कपड़ा सिले सुई में हाथी का बच्चा बुलक जही का, एक प्रश्न कर दी भगवान, एक उत्तर जा ढूंढ के लावे। मृत्यु लोक ने कही के नारद जी महाराज अब का करवे? भगवान कहे कि आगे मृत्यु लोक में नारायण नारायण कहा एकदम बड़े भजन ले एक जन किसान नागर वागर बोही जावत रहा है ना। आजकल तो अब नागर मन न दावत है, ट्रैक्टर आ गए, लेकिन पहले के जमाना की बात ला बतावत हूँ। तब बोला कहते रुक तो भैया, कहते काय बात है जी? अरे मोल ये बता, ये सूजी के नानचुन छेद में हाथी के बच्चे मुलक इतनी मुलक ही से कहते बड़ा पगला गए है काय नारद जी महाराज सुबह सुबह ले। अरे मोल नागर जुतल जाए फिर भैया, है ना, मोर का समय नहीं है, मैं नहीं बताऊं कैसे आगे बढ़ी का। तब एक जन भिखारी मिल गई, है ना, बोला कहते रुक तो भैया, कहते का बात है जी? है ना, अरे मोल ये बता, ये सुई छेद में हाथी के बच्चे बुलक इतनी बुलक ही, तब वो कहते मैं 3 दिन ले खाए नहीं हो भैया, बंजारी गांव आप है हक मन भीख नहीं दी मोला कहते। तब नारद जी कहते मोर बोर खाए के व्यवस्था कर पहले, तब खाए के व्यवस्था करी सुकर बर वो। अब नाश्ता पानी हो गए तब कहते अब चाय गलक मिला देते बन जाती भाई, तहन बताऊं तो उत्तर लगते है चाय वाय गलक ढूंढ के लाडे। नारद जी महाराज कहते अब बता
तब वो भिखारी बताते नारद जी महाराज ला का ये नानचुन सूजी में वो हाथी बच्चल बोल के वाला बात पूछेगा। नारद जी महाराज हो बुलाखित नहीं बुलाखी, अरे ते नानचुन हाथी बच्चक बात करथस। जब वो परमात्मा राम के कृपा होई ना, हाँ जहाँ पर कृपा करे राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। तो ये नानचुन हाथी बच्चल कौन का है दादा, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत खलक बुलक नहीं। हाँ देखो एक भिखारी जिनके ऊपर भगवान की विशेष दया कृपा रहती है, वो इस प्रश्न का उत्तर नारद जी महाराज को दिया है ना। और इसलिए संतों ने बड़ी अच्छी भाव कही है कि भावों का भगवान मंदिरों में पला करता है, भावों का भगवान मंदिरों में पला करता है, अभावों का भगवान सड़क पे पला करता है। दीन दुखी को ठुकरा कर मंदिर में भगवान ढूंढने वालों, प्रभु राम तो दीनों के ख्वाबों पे बला करता है, प्रभु राम तो दीनों के ख्वाबों पे बला करता है, प्रभु राम तो दीनों के ख्वाबों पे बला करता है। ऐसा परमात्मा राम है ना, जो अति कृपालु है, दयालु है ना, जे इस संसार सागर में जला व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, अरे सो अज प्रेम भगति बसे कौशल्या की गोद। जे ब्रह्मांड में के नियंता हरे जिहर ये हमारे नेत्र से नहीं दिख सके, ऐसा परमात्मा राम गलोक हमार मन के खातिर इस संसार सागर में काबर रावण इसने मांगिस ना, मनुष्य और बंदर के सिवाय कोनो समत मनो कहीं काज मानव तन के धर के आही हो, ऐसा भगवान राम लीला करत है। और आज हनुमान जी महाराज बड़ा सुंदर माता सीता के खोज में गए। आओ का होते पुनः एक भजन के बाद चर्चा रखने के प्रयास करेंगे। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि सतगुरु जिनका नाम गहे, घट के भीतर धाम, ऐसे दीन दयाल को बारंबार प्रणाम। परमेश्वर से गुरु बड़े, तुम देखो वेद पुराण, देखो परिदायु कहे कि गुरु घर गए भगवान। साधो रे गुरु बिन घोर अंधेरा, संतो रे गुरु बिन घोर अंधेरा, संतो रे गुरु बिन घोर अंधेरा, संतो रे गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, नहीं वस्तु का मेरा रे ओ गुरु बिन घोर अंधेरा, संतो रे गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, जैसे मंदिर
रामभद्र भगवान की जय। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहे, राम कृपा करी चितवा जाहे। आदरणीय सज्जनों और माताओं, आज नीलगिरी पर्वत में गरुड़ पक्षीराज गरुड़ जी महाराज काकभूषण जी को भगवान राम की कथा सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि काकभूषण जी महाराज जिसने भगवान राम और लक्ष्मण का नाग फांस काटने के बाद उनको भी मोह हो जाता है, और मोह को दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है? कहते हैं सत्संग करना पड़ता है। ये सत्संग की बात हो रही है, और इसलिए भगवान भोलेनाथ जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ से कहा कि मिले ओ गरुड़ मार्ग महमोहि, कवन भात समझावो तो, है ना। जब गरुड़ जी महाराज को जिसने भगवान राम और लक्ष्मण के नागफांस को काटने पर मोह हो गया क्या कि क्या यही वो भगवान है जो मेरे ऊपर सवारी करते हैं? ये भगवान वही हैं जो अपने नागफांस को नहीं काट पाए, मैंने उनके नागफांस को काटा। ये मोह गरुड़ जी महाराज को होता है, तो उस मोह के निवारण के लिए उन्हें नीलगिरी पर्वत पर भगवान भोलेनाथ भेजते हैं। कहे कि मिले गरुड़ मार्ग महमोहि, कवन भांति समझावा तो ही, है ना। क्यों? खग जाने खगी की भाषा, जब बहुकाल करहि सत्संगा, तब ही होई सब संशय भंगा। कहते हैं ये जो तुमको जो मोह हुआ है, जो तुमको संशय हुआ है, वो कब दूर होगा? कहते हैं आप नीलगिरी पर्वत पर जाइए, जहां पर काकभूषण जी महाराज राम की कथा कह रहे हैं। वहां पर जाओगे ना तो तुम्हारा ये जो संशय है वो दूर हो जाएगा। और इसलिए वो काकभूषण जी महाराज पक्षीराज गरुड़ कहते हैं कि हे गरुड़ जी महाराज, है ना, गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि। सुमेरु पर्वत जो इतना विशाल पर्वत है, वो भी जब राम की कृपा हो जाए, राम कृपा कर जितवा जाए। कहते हैं भगवान रामचंद्र जी ने जिनके ऊपर कृपा कर दिया, कृपा से देख लिया, कहते हैं उनका तो निहाल हो गया। विचार करिए, गिद्धराज जटायु जो भगवान ने, है ना, जिस समय मां सीता का अपहरण किया गया, तो किसी ने रावण को विरोध करने के लिए नहीं आया, लेकिन ये पक्षीराज जो जटायु था उसने कहा रुको, ये रावण जो आज जगत जननी मां सीता को चुरा करके ले जा रहा है, रुको। उसने रोका उसे, है ना, और उसने रावण के साथ विरोध किया, लड़ाई किया, और अंत में उनके पंख काट दिए गए। और इसलिए वो नीचे गिर करके राम 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 कह रहे थे। और भगवान राम जो है मां सीता और को ढूंढते हुए राम और लक्ष्मण जा रहे थे कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृगणी। और तब कहीं जाकर के वो जटायु जी महाराज से उनका मुलाकात होता। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर। विचार करिए, जिस समय भगवान राम ने अपने हाथों से उस दर्द सी करा रहे जटायु जी महाराज के शरीर पर अपने हाथ फेरा, तो कहे पूरे उनकी दया दृष्टि जब उनके ऊपर गई तो पूरे उनके दर्द दूर हो जाते। और उसने बताया कि दक्षिण दिशा में रावण जो है मां सीता को ले गया, है ना। वो सारी समाचार बताते हैं। मैंने रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन रावण ने अपने चंद्रहास तलवार से मेरी पंख को काट दिया। और इस प्रकार से उनके दुख को दूर करते हैं और उन्हें कहते हैं यह, क्योंकि ये कौन है जिनकी निज की क्रिया राम किन्हीं कहते हैं। एक बार जटायु जी महाराज ने राजा दशरथ से कहा था, उनके प्राण बचाया था, इसलिए वरदान मांगा था कि तुम्हारे एक पुत्र को दे दे। तो आज देखिए, जिस राजा दशरथ ने अपने राम लक्ष्मण के हाथों उनकी सदगति नहीं हुई, वो जटायु जी महाराज को वो उनके कारण वो सदगति प्राप्त हुई। भगवान राम ने स्वयं अपनी निज कृत क्रिया किन्हीं, भगवान राम स्वयं अपने हाथों से उनको सदगति प्रदान करते हैं, अंतिम क्रिया कर्म करते हैं। ये राम की कृपा, और इसलिए कहते हैं राम कृपा करी जितवा जाहि। कहते हैं
काकभूषण जी महाराज ने गरुड़ जी को कहा कि जो शंका हुआ है वो तो आते ही तो रोक गया, लेकिन राम जी ऐसे हैं, वहां मानव लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं, और इसलिए उनके भावों को देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि सब जो हैं बड़े भ्रमित हो जाते हैं, है ना। जिस समय भगवान राम और लक्ष्मण को मांग करके ले जाते हैं यज्ञ रक्षा के लिए विश्वामित्र जी महाराज गाद तनय को चिंता व्यापी हरि बिन मरहि निश्चर पापी, और उस समय राम को जब मांग कर ले गए जाते हैं दशरथ जी महाराज के पास, कहे मुझे राम चाहिए। दशरथ जी ने कहा वैसे सब सुत मोहि राम की प्राण की नाये, राम देत नहीं बना ही गोसाई। फिर भी गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया कि दे दो इनको, दे देते हैं, और जब जैसे चले जाओ तो मुनि दिन न दिखाई, है ना। रास्ते में जा रहे हैं तो भगवान राम एक लीला करते हैं, नर लीला करते हैं। कहे गुरुदेव ये कमल का फूल दिख रहा है सरोवर में, क्या मैं उसे तोड़ कर ले आऊं? और जैसे राम जी महाराज उस सरोवर के पुष्प को तोड़ने के लिए, कमल फूल को तोड़ने के लिए जाते हैं, विश्वजीत मंत्र के महाराज में ये शंका हो जाता है, कहे अरे मैंने इसे दशरथ से मांग के लाया है, कहीं ये उस सरोवर में डूब ना जाए। एक ब्रह्म के डूबने का भान विश्वामित्र जैसे ज्ञानी को जब हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। लेकिन कहते हैं चले जा तुमने दिन न दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध कर धाई, और एक ही बाण प्राण हरिलिन्हा, दीन जानते निज पद तीन्हा। और जैसे ही ताड़का का वध होता है तब गोस्वामी जी महाराज की लेखनी जाती है, तब निज नाथ, है ना, तब सारी वो विद्याएं जो विश्वामित्र जी की मां थे वो सारी विद्याओं को राम के देते हैं ताड़का की वध की बात। तो ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी मुनि जब भगवान राम के नर लीला को देख करके भ्रमित हो जाते हैं तो आप और हम किस गिनती में कहते हैं। तो ये राम की कृपा है, राम कृपा कृचित वाजा है, और इसलिए अतिलघ रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमारी भगवाना। अरे जिस काम के लिए आए हुए हनुमान जी महाराज मां सीता की खोज के लिए, वो ढूंढने के लिए फिर अतिलघ रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमारी भगवाना। हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं, लेकिन विचार करिए माताओं, वास्तव में कौन है? संत है। हनुमान जी महाराज एक संत हैं, और संत के बारे में कहते हैं जैसे अभी बसंत का ऋतु चल रहा है, बसंत ऋतु चल रहा है, सारे आम के पौधों में कितने बढ़िया मोर आए हुए हैं, और अभी 8-10 दिन ले बादर आवत ऋतु बहुत सकन मंझर घर, लेकिन मौरे तो दिखे कि डारा पाना टूट गई जैसे दिखत रही शाम के पेड़ में। तो संत लोग बड़ी अच्छी भाव कहते हैं, अरे बसंत जब आती है तो प्रकृति मुस्कुराती है, बसंत जब आती है तो प्रकृति मुस्कुराती है, किंतु जब संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है, संस्कृति मुस्कुराती है, संस्कृति मुस्कुराती है। अरे मुरझाए हुए को हरा कर दे, ये बसंत का काम है, मुरझाए हुए को हरा कर दे, ये बसंत का काम है। अरे सोए हुए को खड़ा कर दे, ये तो संत का काम है, ये तो संत का काम है, ये तो संत का काम है। और ऐसे हनुमान जी महाराज आज उस लंकापुरी में जो एक संत हैं, जा करके वहां एक संत से मिलने जा रहे हैं। और आइए वे क्या अन्वेषण करते हैं, आगे पुनः एक भजन के बाद आपके बीच में रखने का प्रयास करते हैं। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि, ना वही राम चरित श्री मानस, गावे सुने मन पावे पारस। चरित राम के पबर लागे, जैसे लाड़ू गुड़मा पागे। घर घर गावे नरियो नारी, राम पिता सीता महतारी, राम पिता सीता महतारी। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे।
को जिस प्रभु ने वही तो दृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे। को जिस प्रभु वही तो दृष्टि चला रहे। को जिस प्रभु वही तो दृष्टि चला रहे। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। ऐसा चढ़ी अब यही धरा का, ऐसा चढ़ी अब यही धरा का, लिख जा रहा है, लिख जा रहा है। को जिस प्रभु वही तो दृष्टि चला रहे। को जिस प्रभु वही तो दृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे। को जिस प्रभु वही तो दृष्टि चला रहे। को जिस प्रभु वही तो दृष्टि चला रहे।
प्रभु ने वही तो सृष्टि चलाए। जो पेड़ों मैंने लगाया पहले, जो पेड़ों मैंने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे। को जिस प्रभु वही तो सृष्टि चला रही, 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 वही तो सृष्टि चला रही। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखी जहत है अगणित जोधा। हवन दसान कयौ दसानन मंदिर माहे, अति विचित्र कही जात सुनाहे। आदरणीय सुजनों और माताओं, बस समय हनुमान जी महाराज ने लंकनी की बात को मानकर फिर अपने स्वरूप अति लग रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमरि भगवाना। श्री राम जी को अपने हृदय में धारण करके अपने स्वरूप को छोटा करके जब लंका का अन्वेषण करते हैं, माँ सीता की खोज करते हैं, तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। वास्तव में वो जो रावण का जो लंका नगरी है वो पूरे सोने से बना हुआ, जिसे विश्वकर्मा जी महाराज ने बनाया था कहते हैं। और इसलिए गोस्वामी जी ने पूरे उस लंका नगरी को मंदिर की उपाधि दी, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। ढूंढ रहे हैं हनुमान जी महाराज, लेकिन उन्हें कहीं मां दिखाई नहीं पड़ी, बल्कि क्या दिखते हैं, देखी जहदा अगणित जोधा। वहां दिखाई पड़ा रावण की सैनिक जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से अनगिनत योद्धा वहां पर दिखाई देते हैं। तो फिर हनुमान जी महाराज अपना रूप बदलते गए दसानन मंदिर माहे, अति विचित्र कही जात सुनाही कहते। फिर अपना दिशा बदल करके सोचे कि जिसने चुरा कर ले आया है रावण, शायद वो अपने महल में रखा हो। वहां भी अन्वेषण करते हैं, लेकिन वहां भी अति विचित्र कही जात सुने। वहां भी माँ जानकी की दर्शन, माँ सीता का मुलाकात उनसे नहीं हुआ। और फिर गोस्वामी जी महाराज की लेखनी जाती है कि शयन किए देखा कविते ही मंदिर मह दीख वैदेही। और फिर उन्हें एक भवन दिखता है, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है बड़े ही सुंदर हनुमान जी महाराज आज पूरे लंका नगरी को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, लेकिन कहीं माँ सीता दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन उस लंका नगरी में एक ऐसा भवन दिखता है, कहते हैं भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा कहते हैं। वहां भी एक अलग तरह का बनावट है कहते हैं। और वो भवन इनका है, देखिए सारे मंदिरों को कहा गया कि ये उनका इनका मंदिर है तो सोने का ये लगा, लेकिन ये विभीषण जहाँ पे रहता है वहां पे सोने का कलश नहीं है। क्योंकि आज भी देखेंगे हम जहाँ पे मंदिर होते हैं वहां पे कलश लगा रहता है, क्षमता के अनुसार। जहाँ क्षमता अच्छी है वहां सोना लगा है, नहीं तो पीतल का लगाते हैं। आप लोग सब जानते हो आज सोने का रेट कितना बढ़ गया, माताएं जानती हैं, है ना, इतना बढ़ते हुए महंगाई में। तो इसलिए कहते हैं कि आज एक ऐसा भवन संत को मिल गया, हनुमान जी रूपी संत को। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन भगवान, वन मने रहना, जहाँ भगवान का निवास हो, जहाँ भगवान का आयुध बना हो, ऐसी भवन कहा गया उस विभीषण जी महाराज जहाँ पर रहते थे। जहाँ पर हरि मंदिर था भिन्न बनावा, वहां की बनावट अलग ढंग से बनाया गया है कहते हैं। क्योंकि ये रावण का ही भाई है, जिसने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगते समय इसने राम के चरण में प्रीति मांगा था। और इसलिए रावण के साथ इनका संधि हुआ था कि भाई ठीक है आप जो करना है करो, लेकिन मुझे राम नाम लेने से, है ना, ये आप जो है मना नहीं करेंगे। इसलिए उसको अलग ढंग से बनाया गया था। तो ऐसी स्थिति और परिस्थिति वहां की थी। विचार करिए माताएं, आज
हमारी माताओं से मैं कहना चाहूंगा, आज जिस बच्चे को हम आप लोग 9-9 10 महीने तक अपने गर्भ में रख करके उन्हें प्रसव की पीड़ा सह करके उन्हें संसार सागर में भेजते, हमारी माताएं विचार करिए, कहा गया है कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। जिसने कभी बच्चा ही न जना हो उन्हें बांझ कहा जाता है। वो प्रसव की पीड़ा को क्या जाने, जिसने कभी बच्चा नहीं जना हो। तो कहते हैं वास्तव में ये जो बच्चे का जन्म देना माताओं के लिए एक नया जन्म होता है, नया जन्म होता है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी तक वो माताएं किसी की बेटी थी, किसी की बहू थी, किसी की बहन थी, लेकिन जब एक बच्चे को जन्म देते हैं तो उसे एक नया नाम मिलता है और उसे कहा जाता है माँ, है ना, माँ। तो एक नया जन्म होता है, माताओं का एक नया जन्म होता है जब वो बच्चे को जन्म देती है। और इतने मने बच्चों को कितना आप जो है लालन पालन करते हैं, जब छोटा रहता है कितना उनका देखभाल और संस्कार करते हैं। लेकिन विचार करिए कि यही बेटा जब बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद जब उनका माँ जब वृद्ध हो जाती, कहते हैं बेटा समारोह एक गिलास पानी दे दे बेटा, इसे कहते नहीं तो वो पानी नहीं लाए, पानी नहीं लाए। कहाँ गली डहर भागते थे, क्रिकेट खेले, हाँ धोनी बनी हाँ। अब शेख शर्मा का आजकल नवा नाम चलत था, खाली जीरो माउंट हो तो ऐसा मने वो अपन माँ के बात नहीं माने लड़का मन आजकल के। लेकिन देखो ओकर लिए दाई दादा मन कतिक जतन करके बोला छोटे बड़े करते है ना, बोले एक गिलास पानी लावत है तल नहीं मांगत तल नहीं देवत। आओ दाई दादा का नाम ला सरपंच कर जाके थे, मोर दाई दादा का नाम ला निराश्रित में लिख दे, निराश्रित। अरे उस दिन को विचार करो जब तू निराश्रित था, है ना, तेरा कोई पालन पोषण करने वाला नहीं था, इस माँ ने तुझे अपना स्तन पान करा के तुझे बड़ा किया है। आज तेरी जब बारी आई है तो उसका नाम है विरासत में विधवा पेंशन में लिखाने जा रहा है। और इसलिए संतों ने बड़ी अच्छी भाव कही है सज्जनों कि बहुत रोते हैं हम पर दामन हमारा नम नहीं होता, बहुत रोते हैं हम पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता। ऐसी माँ जो इस बंजारी के मानस मंच में बैठी हुई, जिनके आशीर्वाद को पाकर मैं बेबाक रूप से राम कथा कह रहा हूँ, ये आपके आशीर्वाद का परिणाम है माँ। वास्तव में मैं उन युवा साथियों से कहना चाहूंगा इस व्यास गद्दे के माध्यम से कि अपने माँ बाप के दिल को कभी मत दुखाइए। जिस माँ ने हमें जन्म देकर के माता पिता ने संसार सागर में भेजा है ना, उनके दिल को कभी मत दुखाइएगा। क्योंकि भगवान तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जीता जागता यदि कोई भगवान है तो वो माता और पिता है। और इसलिए तो भगवान राम ने भी, है ना, जो व्यापक ब्रह्म होने के बाद भी संसार सागर में मानव तन धर के आया और प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु नावई माता। विचार करिए आपके ग्राम में भी 10 साल से रामायण का कार्यक्रम हो रहा है। मैं जानना चाहूंगा यहाँ कितने लोग हैं जो प्रातः सुबह उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम करते हैं। विचार करिए, है ना। और नहीं करने का परिणाम यही होता है, उनके साथ अनहोनी हो जाती है। लेकिन जो माता पिता के प्रणाम करके घर से निकलते हैं, जो उन्हें प्रणाम करते हैं, उनके जीवन में बरकत आ जाती है, कहते हैं उनका सारा मनोकामना पूर्ण हो जाता है। तो ऐसे बड़े ही सुंदर, हाँ, तो इस प्रकार से मैं कह रहा था कि वास्तव में माता पिता के दिल को कभी मत दुखाइएगा, क्योंकि वही इस दुनिया के भगवान है। और इसलिए संतों ने कहा कि माता पिता की कमी को कोई पाट नहीं सकता, माँ बाप की कमी को कोई पाट नहीं सकता, और इनके आशीष को ईश्वर भी काट नहीं सकता, ईश्वर भी काट नहीं सकता, ईश्वर भी काट नहीं सकता। और इसलिए अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के दुनिया में सबसे बड़ा इंसान बनिए, है ना। माना हो तो मानवता का पालन करिए, तभी ये हमारा मानव जीवन पाना सार्थक हुआ कहते हैं। अरे जब भगवान घलोक मानव जन्म ले गया है, हमन मानव जन्म ले काय करत, हाँ, जे चीज ला नहीं खाना है कहा तेल खावत हन, जेला नहीं पीना है कहा था तेल पियत हन। दिन भर राम राम, शांत 28
ऐसा तो स्थिति और परिस्थिति हो गई हमारे कलयुग के। और सरकार मनौका कर जगह जगह खोलत दादा ओकरे मन भर मंदिर। हाँ? हाँ? तो मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा देखे जहाँ तहाँ अगे नित जोधा। तो इस प्रकार से आज हनुमान जी महाराज माँ सीता के अन्वेषण के लिए गए हुए हैं और ढूंढ रहे हैं। लेकिन आइए उन्हें एक भवन मिलता है, वो भवन किनका है? आइए भजन के बाद पुनः आगे उनका परिचय पाने का प्रयास करें। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण। कबहू के दिन दयाल के भनक पड़ेगा। होई जाए राम तुलसी के बानी। अड़बड़ मोल सुहाए राम राम के गानी। हृदय छोई जाए राम राम के गानी। अड़बड़ मोल सुहाए राम राम के कहानी। बड़े बड़े पथरा होए पानी पानी। हृदय छुई जाए राम तुलसी के बानी। बड़ बोल सुहाए राम राम के कहानी। बड़े बड़े पथरा होवे पानी पानी। छुई जाए राम राम के कहानी। बड़ बोल सुहाए राम राम के कहानी। राम सिया दोनों बड़ सुघर जोड़ी। राम सिया दोनों के बड़ सुघर जोड़ी। राम सिया दोनों बड़ सुघर जोड़ी। चंदा लागेगा जैसे गा चकोरी। चंदा लागेगा जैसे चकोरी। राम सिया दोनों बड़ सुघर जोड़ी। चंदा लागेगा जैसे गा चकोरी। राजा जनक ससुरा सास मैन रानी। हृदय छुई जाए राम राम के कहानी। बड़ मन सुहाए राम राम के कहानी। बड़े पथरा होवे पानी पानी। हृदय छुई जाए राम राम के कहानी। बड़ मन सुहाए राम राम के कहानी। सबरी के माया और विधवा के प्रेम। सबरी के माया और विधवा के प्रेम। सबरी के माया
के भक्ति कागा के मेरे गिद्धवा के भक्ति कागा के मेरे सबरी के माया और केवटा के मेरे सबरी के भक्ति सबरी के विधवा के भक्ति अब कागा के शिव शंकर बोले बैठे सुनत है भवानी हृदय सोई जाए राम तुलसी के पानी अड़बड़ बोल सुहाए राम के कहानी अड़बड़ बोल सुहाए राम के कहानी बड़े बड़े पथरा होवे पानी पानी दैला सोई जाए राम के कहानी अड़बड़ बोल सुहाए राम के कहानी अड़बड़ बोल सुहाए राम के कहानी हृदय सोई जाए राम के कहानी अड़बड़ बोल सुहाए राम के कहानी हृदय सोई जाए राम के कहानी लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि